सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल कार्स बाय मनन। एंड आज हमारे साथ में है मर्सिडीज़ बेंज E250, जो कि ये कार सेल पे भी है। अगर इस कार की सेल रिव्यू की डिटेल्स आपको या प्राइस वगैरह की डिटेल्स देखें तो वो मैं वीडियो में आगे दे दूंगा। तो सबसे पहले हम इंजन की बात करते हैं। तो इस कार में आपको मिल जाता है 2.2 लीटर का डीजल इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन, जो कि टर्बो चार्ज्ड है एंड प्रोड्यूसेस नियर अबाउट 200 हॉर्स पावर एंड 500 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। सो एक सेकंड में बंद नहीं हुआ। एंड हाइड्रोलिक स्टड्स भी आपको कार में देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और क्रिस्टल लाइटिंग मिल जाती है। एंड 2016 मॉडल ये कार है। उसके अलावा अगर मैं इंटीरियर की बात करूँ, सो सबसे पहले तो हमको यहाँ पे मेमोरी फंक्शंस मिल जाते हैं फॉर बोथ ड्राइवर एंड पैसेंजर। उसके बाद अगर मैं आप लोगों को इस कार की दिखाऊं, सो ऐसी कुछ आपको यहाँ पे की देखने को मिल जाती है, जिसको यहाँ पे लगा के लाइक यू कैन स्टार्ट अप द कार। सो मैं कार स्टार्ट कर देता हूँ क्योंकि गर्मी है तो थोड़ा एसी भी ऑन कर लेते हैं। ओके, सो दिस इज़ हाउ द कार लुक्स लाइक। इंटीरियर बहुत ही प्रीमियम है इसका एंड मर्सिडीज इज़ नोन फॉर इट्स प्रीमियम इंटीरियर। सो सबसे पहले बात करते हैं स्टेयरिंग की। इसमें आपको 3 स्पोक स्टेयरिंग मिल जाता है विद म्यूजिक कंट्रोल्स एंड डिस्प्ले कंट्रोल्स। ऑल्सो यू गेट पैडल शिफ्टर्स। यहाँ पे आपको गियर सिलेक्टर मिल जाता है, ऑटोमेटिक आपको हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक के कंट्रोल्स हैं, ये साइड मिरर्स के कंट्रोल है। एंड उसके अलावा यहाँ पे बात करता हूँ मैं अगर इंफोटेनमेंट स्क्रीन की। सो यहाँ पे लाइक आपको काफ़ी अच्छी बढ़िया इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल जाती है, जिसके अंदर आप काफ़ी डिटेल्स व्यू कर सकते हो, माइलेज वगैरह, स्पीड एंड टैकोमीटर। एंड यहाँ पे आपको लाइक RPM एंड फ्यूल गेजेस और जितनी लाइट्स हैं लाइक बेसिक वो सब। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका आर्मरेस्ट। आई डोंट नो ये खुलता कैसे है, एक सेकेंड। ओके, सो दिस हाउ इट ओपन्स। यहाँ पे आपको USB लगाने की जगह है एंड काफ़ी स्पेशियस है। सो प्रैक्टिकल है ये कार काफ़ी। यहाँ पे आपको इको और स्पोर्ट मोड में शिफ्ट करने को मिलता है। यहाँ पे आपको जो डिस्प्ले के कंट्रोल्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। सो यहाँ से जो है आप डिस्प्ले को कंट्रोल कर सकते हो, सिग्नेचर मर्सिडीज थिंग। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, आपको 2 बॉटल के कप होल्डर्स मिल जाते हैं। आई मीन 2 कप के कप होल्डर्स मिल जाते हैं, सॉरी। यहाँ पे आपको एस्ट्रे मिल जाती है। डुअल जोन आपको यहाँ पे AC देखने को मिल जाता है। ओके, एक सेकेंड बंद कर सकता है। ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। डुअल जोन आपको यहाँ पे AC देखने को मिल जाता है। ये सारे AC के कंट्रोल्स है। ये इकोनॉमी मोड है। ऑल्सो एक और चीज़ जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ इस कार में काफ़ी स्पेशल, ये बटन दबाओ एंड यू गेट द रियर ब्लाइंड विच इज़ ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड। उसके अलावा यहाँ पे आपको सनरूफ मिल जाती है, आई मीन डुअल सनरूफ मिल जाती है। सो लेट्स टेक अ लुक। ऐसे आपको यहाँ पे 2 सनरूफ दी जाती हैं, जो कि इस कार को लाइक बहुत ही प्यारा लुक देती है। एंड पीछे वाली रूम भी काफ़ी लिट अप हो जाती है आफ्टर ओपनिंग द सनरूफ। एंड ये सारे सनरूफ के कंट्रोल्स हैं। सो बंद कर देते हैं हम इसको। ओके, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है। आई थिंक ये बटन टूटा हुआ है, सो मैं आप लोगों को बाद में कवर करता हूँ। एंड बस यही है सब आगे। एंड अगर आप लोगों को POV वीडियो देखनी है तो उसके लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। इसका POV भी जो है चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे आपको लाइट्स के साथ मिरर मिल जाता है। यहाँ पे बाकी सारे कंट्रोल्स हैं लाइट्स के। एंड ओके, सो दीज आर ऑल द कंट्रोल्स फॉर द लाइट। अगर और यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल के बटन्स मिल जाते हैं। एंड ये बेसिक वाइपर एंड इंडिकेटर्स वगैरह के। मर्सिडीज़ में थोड़ा अलग मिलता है क्योंकि यहाँ पे आपको गियर सिलेक्टर मिल जाता है, यहाँ पे वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल, तो वो सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। बाकी यहाँ पे लॉक अनलॉक का बटन मिल जाता है। सो ऑल्सो एक और चीज़, आप यहाँ का जो है वो हेडरेस्ट को भी इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल कर सकते हो। ओके, सो उसका भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। सो बात करते हैं अगर पीछे की, कार मैंने ऑफ कर दी है। यहाँ पे आपको मर्सिडीज़ बेंज की बैजिंग मिल जाती है। एंड कार वैसे लगती काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्पेशियस और काफ़ी लंबी भी है। एंड फैमिली के लिए बहुत ही बढ़िया कार है। लाइक अगर आप प्रैक्टिकलिटी की बात कर रहे हो, सो ये कार की माइलेज वगैरह भी अच्छी मिल जाती है। सो आई गेस इस कार में ओके इंजन सॉरी नॉइज़ कैंसलेशन इस कार की बहुत अच्छी है। यहाँ पे आपको ब्लाइंड्स मिल जाते हैं। ओके, एंड यू गेट 4 AC वेंट्स पीछे भी, लाइक 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे। एंड आई गेस आपको इसमें 3 जोन AC मिलता है, मैंने 2 जोन बोला, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। एंड यहाँ पे 12 वोल्ट का आपको सॉकेट मिल जाता है, काफ़ी स्पेस मिल जाती है। लेग रूम इज़ डिसेंट, ठीक है। मैंने अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट करा हुआ है। आई एम 5'8" एंड उस हिसाब से ठीक है।
यहाँ पे आपको सनरूफ मिल जाती है, लाइक ये डुअल सनरूफ मेरे को बहुत अच्छी लगी। बाकी यू गेट लाइक अराउंड 12 एयर बैग्स। यहाँ पे आपको रियर का ब्लाइंड जो मैंने आप लोगों को पहले ही दिखा दिया था। उसके अलावा यू गेट अ प्रीटी डिसेंट म्यूज़िक सिस्टम एंड सो अगर बात करें कार की बूट की, सो आप की से भी ओपन कर सकते हो एंड दिस इज़ हाउ द बूट लुक्स लाइक। बूट काफ़ी ज़्यादा ही स्पेशियस है एंड काफ़ी प्रैक्टिकल भी कार है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। यहाँ पे यू गेट द स्पेयर व्हील एंड दिस हाउ द बूट लुक्स लाइक। सो या बाकी मूव करते हैं इस कार की पीओवी पे। पीओवी की जो लिंक है वो मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, मेक श्योर टू चेक दैट आउट। एंड अगर बात करें इस कार की डिटेल्स की, सो दिस इज 2016 मॉडल चंडीगढ़ नंबर रजिस्टर्ड कार एंड जो इस कार की प्राइस डिमांड है वो है 16.5 लाख एंड जो रेट है वो ऑन टेबल नेगोशिएबल है। बाकी अगर आप ये कार ख़रीदने में इंटरेस्टेड हो सो यू कैन कॉन्टैक्ट मोहित और दिव्यांशु। मैं जो कॉन्टैक्ट की जो डिटेल्स हैं वो स्क्रीन पे डाल दूंगा। सो बस यार आज का ये रिव्यू इतना ही था। मेक श्योर टू चेक आउट द पीओवी ऑल्सो एंड आज का रिव्यू इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट, दिस इज मी मनन एंड आई एम साइनिंग आउट, बाय बाय। बाकी यू ऑल्सो गेट 4 डिस्क ब्रेक्स विद ABS। बाय बाय।